अमेरिका, इजराइल और ईरान के दरमियान जारी जंग के बायस जहां तेल के बहरान का खदशा पैदा हो गया है, वहीं गैस का बहरान भी हमारे सर पे ऑलरेडी मंडरा रहा है। वो तो हम फील कर रहे हैं ना, वो तो हमें पता चल गया है। दैट इज़ हैपनिंग। कतर जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा LNG एक्सपोर्टर है, जहां इस वक्त LNG प्लांट्स पर हमलों के बाद गैस की पैदावार जो है ना वो बिल्कुल बंद हुई है। और पाकिस्तान भी कतर से जो है वो माया गैस ख़रीदने वाले बड़े ममालिक में शामिल है, और ऐसे में इसके बराह रास्त असरात हमारे मुल्क में भी नज़र आ रहे हैं। और आपने ख़ुद ये नोटिस किया होगा, मार्च के लिए कतर से 8 LNG कार्गोज जो हैं वो आने थे, और पता है कितने आए हैं? दो आए, सिर्फ 2 आए हैं। दिस इज़ अलार्मिंग। और हुकूमत ने, आपको ये भी याद होगा कि रमज़ानुल मुबारक में रात 3 बजे से अगली रात 10 बजे तक बिला तातुल गैस फराहमी का वादा किया था, मगर इस वक्त पूरे शहर में कहीं भी इस पर अमल नहीं हो रहा। हमारे यहाँ तो गैस नहीं। सो ऑलरेडी बी प्रिपेयर्ड। अब ऐसी सूरत हाल में हम सब ने क्या करना है, क्या है एक्चुअल सूरत हाल, ऑन ग्राउंड सिचुएशन, ये भी हम मालूम करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं अली इमरान, हमारे साथ ही फ्रॉम जियो न्यूज़। कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। क्या सूरत हाल है इस वक्त गैस सप्लाई की अक्रॉस द सिटी एंड सराउंडिंग्स? अच्छा, पहले LNG के ऊपर आ जाते हैं। वो जो जिक्र हुआ था ना कि इतने आने थे 8 और 2 आए, तो ज़ाहिर है मार्च अभी शुरू हुआ है, तो वो जो 8 मार्च को आना था वो डिले हो गया, एंड इवेंचुअली वो अगर मार्च गुजरा हुआ होता तो फिर एक अलग बात थी। नहीं, तो आपकी बात से तो लग रहा है कि अभी उम्मीद है कि बाकी पहुंच जाएंगे। नहीं, बाकी पहुंचने का इसलिए इम्कान हो सकता है कि अगर सीज फायर हो जाता है, जैसे मसूद पज़ेश्कियान ने कहा, तो देयर आर चांसेस ऑफ रिजम्पशन। वो तो इमीडिएट हो जाता है, क्योंकि ईरान की भी सूरत हाल इतनी कोई बहुत ज़्यादा जिसे बोला जाए कि नहीं है, हाई टेक बिल्कुल B2 जो है उनके मिसाइल जो मेन उनका आर्सनल था वो तबाह कर रहे हैं। तो ये सूरत हाल है। अब गैस की जो सूरत हाल है वो LNG बंद हो जाएगा, और हम क्योंकि कराची में बैठे हुए हैं तो सबसे ज़्यादा जो मुश्किल बात यहाँ पे नज़र आती है ना कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन के लिए मेजरली LNG इस्तेमाल करती है, तो वो दैट इज़ गोइंग टू बी चैलेंजिंग कि उसको फिर रिप्लेस किया जाए लोकल गैस से। लोकल गैस ज़ाहिर है हमारे यहाँ लिमिटेड है, जब भी हम LNG इस्तेमाल कर रहे हैं, तो कैसे ये मामलात होंगे। तो गैस के अलावा के इलेक्ट्रिक के पास ज़ाहिर है कि उन्होंने जनरेशन पे तो आपको पता ही है कि बहुत कम ही तवज्जो दी है। 2005 से लेके 21 साल हो गए हैं, तो ये ऑयल पे नहीं, मतलब जिस तरह से हमारी डिमांड बढ़ रही है 15-20% कराची की, तो वो के इलेक्ट्रिक ने नहीं बंदोबस्त किया हुआ है। ऑल्टरनेट एनर्जी इतनी शुरू हुई है 20 साल से, ऑल्टरनेट पे ये नहीं गए हैं कि कुछ विंड के प्लांट लगा लेते वो। अच्छा, विच इज़ वेरी सैड बाय द वे। इधर हम एक फुट नोट में ये डाल देंगे, हर साल किसी ना किसी वजह से हम यहाँ इन प्रॉब्लम्स में आते हैं, बट वी हैव बीन अनएबल टू सॉल्व देम एंड गो ऑन टू समथिंग एल्स। ये हमें करना चाहिए। रौला पड़ा हुआ था कि हमारे सोलर सारिफिन इतनी बिजली प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो काम ही आ जाएगी। अब तो अगर बिजली वैसे नहीं प्रोड्यूस होगी तो सोलर सारिफिन की बिजली काम आएगी फिर तो। नहीं, तो अब आपको लगता है अली इमरान के अब हुकूमत ने ये जो रमज़ान से पहले का एक स्केड्यूल बताया था 3 से 10 एंड ऑल दैट, मतलब अब ये क्या स्केड्यूल बताएंगे? इनको तो खुद नहीं पता कि क्या हो रहा है। नहीं, ये मैंने खबर ब्रेक की थी परसों कि वो अब ऑटोमेटिकली जो शेड्यूल था वो चेंज हो गया है, और अब वो केपेबल ही नहीं है कि वो गैस दे पाएँ, बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि वो जो फेडरल ने थोड़ी गैस 25-30 MMCFD दी थी कि रमज़ान में यहाँ पे ज़्यादा घंटे गैस दस्तियाब हो, और शुरू में हुआ भी ऐसा। लेकिन ये कि अब वो जो गैस चली गई है, ओवरऑल आपको गैस की भी जो है सूरत हाल को देखना है कि आगे मज़ीद चलना है, आपने फैक्ट्री चलानी है। तो उन्होंने फर्टिलाइज़र को 50% डाउन कर दिया है, दैट इज़ गोइंग टू इम्पैक्ट योर फूड इन्फ्लेशन, और जो दीगर फैक्ट्रीज़ हैं उसकी जानिब भी दबाव आ सकता है कि कराची बीइंग द इंडस्ट्रियल सिटी, यहाँ पे ऑलरेडी इंडस्ट्रीज को गैस सप्लाई आधी हो गई है। इंडस्ट्रीज को नहीं, अभी फर्टिलाइजर को, लेकिन इंडस्ट्री की तरफ फिर इवेंचुअली बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि और सबसे पहले इंडस्ट्री को ही करेंगे कम, उसके बाद डोमेस्टिक की तरफ आएंगे। जी, डोमेस्टिक की तरफ एंड में आएंगे। एक चेन रिएक्शन नजर आ रहा है बिल्कुल, और जो डोमेस्टिक पे आएंगे, मुमकिन है कि जिस तरह अभी शेड्यूल चल रहा है उसी तरह का शेड्यूल हो, और वो जो रात से सुबह तक हो ना, यानी जो 8 घंटे बंद रहती थी रात 10 से सुबह 6 बजे तक, उसको बढ़ाएं। यानी ये कि ऐसे टाइम जिसमें खाना नहीं बनता, लाइक के दोपहर 3 से लेके 6 बजे तक, उसमें गैस गायब हो जाए। तो इस तरह की सूरत हाल बिल्कुल इमर्ज हो सकती है। उसकी वजह यह है कि जो कार्गो मिल रहा है ना, LNG का जो $40 मिलियन का एक जहाज़ आता था, वो अब $100 मिलियन का राइट एट दिस मोमेंट व्हेन वी आर टॉकिंग। तो हम तो मेरा ख्याल है कि कंजम्पशन नॉट कंजम्पशन, हम तो इंपोर्ट बिल की वजह से भी नहीं अफोर्ड कर सकते। बिल्कुल, हमारे पास तो पैसा ही नहीं
नहीं है। तो एक तो ये भी फैक्टर है, दूसरा ये कि डीजल और पेट्रोल की कीमतें अनाउंस होनी है। डीजल का मैं नंबर नहीं बताना चाहता वरना बड़ा एक पैनिक फैल जाएगा कि जो बढ़ने जा रहा है मुमकिन है कल तक अनाउंस हो जाए। हफ्तेवार अब करने के अब तो हफ्तावार का फैसला हो गया, फैसला हो गया। अब इट इज़ गोइंग टू बी टुमारो आई थिंक और टुनाइट, तो ये वो हो जाएगा। उससे जो प्राइस बढ़ेगा तो ऑलरेडी कंजम्पशन डाउन होगी। फिर वो जो लॉकडाउन की बात हो रही है या ये कि होम वर्क फ्रॉम होम का, वो एक सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट करेगा। लेकिन पेट्रोल में हमें फिर भी मसाइल होंगे। पेट्रोल बहुत ज़्यादा पाकिस्तान इस्तेमाल करते हैं, डीजल से ज़्यादा पेट्रोल की कंजम्पशन हो गई है। कोशिश कर रहे हैं कि सिंगापुर से मिल जाए पेट्रोल, क्योंकि हम फुजैरा से यूई की पोर्ट से आप ना हॉर्मुज़ कह रही, सऊदी में तो भी एक और पोर्ट है, यम्बो पोर्ट की तरफ से खाम माल मिलेगा, खाम तेल मिलेगा जो राज तनूरा से मिलता था। तो हमारे जो पीएनएससी के जहाज हैं उनके सीईओ जरार ने ये प्लान किया, जरार हैदर ने, कि हम अली इमरान, दैट इज ऑल द टाइम वी हैव। और ये डेफिनेटली बाय ऑल स्टैंडर्ड्स जो सारे आपने ये इश्यूज वगैरह बताए हैं, चैलेंजेस हैं, ये हम सब फंसे हुए हैं। हाँ, ये लॉकडाउन ऐसी नहीं लगता है कि होगा, बट ऑफ कोर्स इसमें भी पैनिक होने की जरूरत नहीं है। कम व्हाट में वी हैव सीन अ लॉट बिफोर दिस एंड वी मैनेज गो थ्रू दिस टुगेदर इंशाल्लाह।